वी आर नॉट नाउ का स्वागत है। आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको सभी को बहुत बहुत बधाइयां। सबसे पहले तो अपनी पीठ को थपथपाइए जोर से, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से और जोर से। रिलैक्स। हाँ, इसके पीछे दो कारण थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि आई एम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऑल्सो। हम पूरे दिन भर के थके हुए आए हैं, हमारा बोझ जो होता है ना इन्हीं कंधों पे होता है। तो अभी जब आपने यहाँ पे टाइप कर लिया तो यू फील रिलैक्स ना, रिलैक्सेशन हो गया ना, ठीक है। और दूसरी बात, आज का महिला दिवस का औचित्य करके ये जो खेती की शुरुआत है ना, ये खेती की शुरुआत ही हम महिलाओं ने की हुई है। हाँ, जब आदि मानव था जो पत्ते लगा के घूम रहे थे हम, है ना, मतलब हम उस जमाने में भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ एनिमल रहे होंगे या कुछ पत्ते बन गए होंगे या कुछ तो होगा, हमारा कुछ तो कनेक्शन होगा। तो इस तरह से जब था, तो जब जो पुरुष जो है दिन भर की खेती के लिए जो चला जाता था, शिकार के लिए, सॉरी आज की तरह खेती नहीं थी और आज की तरह ऑफिस टाइम नहीं था, 9 to 5 का टाइमिंग नहीं था। तो वो जब जंगलों में चले जाते थे, पता नहीं है बहुत दिनों तक वो बाहर नहीं पाते थे, क्योंकि रास्ता ही पता नहीं, रास्ता भटक जाते थे, कई बार अंदर वहां पे जाकर के कोई जानवर खा लेता था, कुछ तो हो जाता था। लेकिन तब तक ये जो वुमन है, जो एक नारी है और जिसके अंदर अपने बच्चे के लिए एक प्यार है, बाकी लोगों को केयरिंग शेयरिंग जो भी है, ये हमारे अंदर उपजत ही गुण है। तो इसके लिए जब नारी जो थी, वो वहां से वो देखती थी कि मैं कैसे, अपने बंदर आते थे फल खाते थे, पंछी आते थे फल खाते थे, तो उनको पता चला कि मतलब ये खा के ये सरवाइव कर रहे हैं, तो हम भी सरवाइव कर सकते हैं क्या। तो उनका एक्सपेरिमेंट हो जाता था। फिर वो देखती थी कि वहां से कैसे पेड़ उग रहा है, कैसे ये हो रहा है। धीरे 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 खेती की शुरुआत जो है महिला ने की, नारी ने शुरुआत की खेती की। वहां पे जहां पे भी वो रहते थे, झुंड में रहते थे, वहां की जंगल को साफ करते थे वो लोग, जमीन बना लेते थे, फिर उसके ऊपर में खेती करते थे। फिर थोड़े दिन के बाद में वहां से चले जाते थे दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे जो है फिर से जंगल बन जाता था। फिर दूसरी जगह पे जंगल साफ करके फिर वहां पे ये कर लेता था। तो ये शुरुआत ही जो की थी नारी ने की थी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे रगों में है, हमारे गुण में है वो, कि हमको वो करने की ये हो जाता है। हम देखते हैं ना, जब किसी के प्लांट्स देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, सब्जियां देखते हैं, तो हमारा भी मन करता है अरे हाँ। लेकिन अब क्या हो गया है, हम जो है वो जो एक झुंड में रहते थे वहां से हम अलग हो गए। अलग होने के बाद में फिर हमने कब्जा लगाना शुरू कर दिया, ये लैंड मेरी है, वो लैंड उसकी है। फिर वो लैंड करते करते हम शहरों की तरफ में आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो खून में बसा हुआ है, उसी को आगे लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। तो वो जाता नहीं है मन से। होता ही है, किसी के घर में पेड़ देखे, वाह बहुत बढ़िया पेड़ है, मुझे भी चाहिए ये वो। क्या हो जाता, हम चले जाते हैं नर्सरी में। नर्सरी में क्योंकि आजकल क्या है, पैसे से सब हो जाता है ना, तो हम नर्सरी में चले जाते हैं, बड़े अच्छे पौधे लेके आते हैं, जो भी दाम भैया बोलते हैं हम लाके खरीद के लेके आते हैं, घर में लेके आते हैं उसको, बड़े बड़े गमले खरीद के लेके आते हैं, उसमें लगाते हैं। और फिर वो 1-2 दिन के बाद पेड़ जो है सो जाता है ना। फिर दुखी हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन तक दुखी हो जाते हैं, कुछ नहीं, फिर वापस से जाते हैं, फिर वापस से किसी के यहाँ पेड़ देखते हैं, फिर वापस से लेके आते हैं। और आजकल नया ट्रेंड निकला है, आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, है ना। भाई तूने क्या लगाया, मैंने क्या लगाया, मेरे पास ये फूल आया, उसके पास वाह ये वो सब करके, फिर तुम क्या खाद डाल रहे हो, मैं क्या डाल रही हूँ, ये सब चर्चा हो जाती है। और आधे अधूरे ज्ञान के साथ में हम हमारी गार्डनिंग को कंटिन्यू करते हैं, और उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। किसने कहा कि गार्डनिंग करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए। आप कम खर्चे में भी गार्डनिंग कर सकते हो। यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम हमारे घर में कम खर्चे के अंदर हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसमें मिलकर के हम इसको कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो, आप अगर शुरुआत करना चाहते हो तो मैं कहूंगी कि पहले 1 या 2 प्लांट से ही कर दीजिए।
बहुत ज्यादा ढेरों प्लांट्स लेके आने की जरूरत नहीं है। मेरे आधे से ज्यादा सेशंस में अगर लोग आते हैं तो सबसे पहले तुलसी का पौधा, क्योंकि तुलसी के पौधे को हम बहुत अच्छा मानते हैं, पवित्र है हमारे जो कल्चर के हिसाब से है, हमें तुलसी का पौधा रखना चाहिए। ऑक्सीजन देता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, इसीलिए हमारे में परंपरा है कि हम हमारे आंगन में तुलसी का पौधा रखते हैं। तो सबसे पहला अगर सवाल आता है किसी का तो वो तुलसी का पौधा का आता है। ठीक है, आप जाइए नर्सरी से लेके आ जाइए तुलसी का पौधा। नर्सरी से जो भी आपके लोकल हिसाब से जो भी होगा उसके अंदर से लेके आ जाइए नर्सरी से पौधा। उसको ला करके हम क्या कर देते हैं, फिर इतनू सा छोटू सा एक डिब्बा ले लेते हैं, उसके अंदर में मिट्टी भर देते हैं पूरी दबा दबा के, उसके अंदर में वो तुलसी का पौधा लगा देते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह में माताजी जाकर के उसमें 1 लोटा पानी डालती है, पिताजी आते हैं 1 लोटा पानी डालते हैं, और फिर 2-3 दिन के बाद में या 4 दिन के बाद में फिर वो तुलसी मर जाती है। तो तुलसी लगाने का एक तरीका होता है। हम सोचते हैं कि तुलसी का पौधा छोटा है पर उसकी जड़ें लंबी होती है, तो आपको बहुत डीप कंटेनर लेना पड़ता है। अगर आपको तुलसी लगानी है तो आपका कंटेनर जो है वो डीप होना चाहिए। तो डीप कंटेनर में आपको नीचे ड्रेनेज के लिए होल होना जरूरी है। उसको थंब रूल कहते हैं हम, कि थंब रूल क्या है कि आपका जो भी पॉट है उसके अंदर में इतना बड़ा छेद तो होना ही चाहिए। उस छेद को आप ठिकरी से उल्टी ठिकरी डाल करके ढक के रख दीजिए, ताकि क्या होगा कि आप जो भी मिट्टी भरोगे वो बह के नहीं जाएगी, लेकिन पानी निकल के चला जाएगा आसानी से। पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर तुलसी के पौधे के अंदर में अगर पानी रुका तो तुलसी के पौधे की जड़ों को फंगस पकड़ लेता है, और फंगस की वजह से तुलसी मर जाती है। ये सिर्फ तुलसी के लिए नहीं है, ये और भी बाकी के सारे प्लांट्स के लिए भी है, बहुत सारे प्लांट्स के लिए है। पहली बात तो हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन सा गमला लेना है, कौन सा पौधा लेना है, कौन से पौधे को कितनी धूप की जरूरत है। हम तुलसी माता को लेके आते हैं और ऐसी धूप में रखते कि जो 10 से 12 घंटे की पूरी तेज धूप हो वहां पे लेके जाके रखते हैं। देखना, पौधे को अपना खाना बनाने के लिए धूप की जरूरत होती है, पर हर पौधे की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे छोटे बच्चे के सामने आप 8-10 रोटी रखोगे वो नहीं खाएगा, तो उसी तरह से जो है बड़े आदमी के सामने आप 1 रोटी रखोगे तो उसका पेट नहीं भरेगा। सही है ना? तो आपको वही करना है कि जिसकी जितनी जरूरत है उनको उतना खाना आपको देना पड़ेगा। छोटे बच्चे को हम एक क्रेडल में रखते हैं, छोटा क्रेडल होता है, जैसे वो बड़ा बन जाता है हम छोटे बेड पे रखते हैं, बड़ा होता है तो उसको फिर एक 6 फीट का बेड दे देते हैं ना। उसको ये नहीं कहते ना कि तू अब पालने में ही सो जा करके। तो उसके हाथ पैर खोलने के लिए उसको उतनी जगह चाहिए। सेम थिंग हमारे पौधों के साथ में भी होता है। हमारे पौधे जो है उनको उनकी जड़ें जाने के लिए जरूरत होती है। तो आप अलग अलग तरह के प्लांट्स भी लगा सकते हो। जैसे आपने सक्यूलेंट्स लगा लिया, या एडेनियम का फैशन होता है, हर एक चीज का फैशन भी होता है प्लांट्स में। ऐसे नहीं कि हमारे कपड़ों में या हमारे स्टाइल में ही फैशन है। तो एक सीजन आ जाता है, पूरा एडेनियम का सीजन आता है, सबको शौक लगता है कि अरे हाँ एडेनियम लगाते हैं करके, ये करके। फिर उसके बाद में किसी को सक्लेंट्स लगाने हैं। सक्लेंट्स आप बड़े पौधे पॉट में नहीं लगा सकते हो। सक्लेंट्स की मिट्टी अलग बनती है, भुरभुरी मिट्टी होती है, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। उसके बाद में एडेनियम को भी उसी तरह से है। अभी देखना एडेनियम सो के उठा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया था, उसको प्रूनिंग जरूरी होती है। जैसे अभी ये फरवरी का महीना है, जो बसंत पंचमी, बसंत ऋतु आ रही है, बसंत ऋतु के वक्त में आपको उसके अंदर में जो है प्रूनिंग करनी होती है। आपकी जो भी डालियां, 2 बार प्रूनिंग होती है साल में। प्रूनिंग का मतलब क्या है कि जो डालियां सूख रही है या कटी छटी है, टेढ़ी मेढ़ी बड़ी हुई है, उसको अगर आप काटते हो तो उसमें से दूसरी नई डालियां फूटती है। अभी जो बसंत का मौसम आएगा उसमें नए पत्तियां आएगी, नई डालियां आएगी, तो आपको उतने फूल और उतने फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। जितना आप अपने पेड़ को घना बना दोगे प्रूनिंग करके, उतना ही आपको जो है फ्रूट्स और फ्लावरिंग्स मिलेगा।
उसके बाद में क्या है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के स्टेज पे आपको पौधों को खाना देना होता है। आपको जो है खाना देना है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के टाइम में, वो हम देते नहीं है। हम रोज जाकर के सुबह और शाम पानी दे देते, भर भर के पानी दे देते। प्लांट्स को बढ़ने के लिए हमेशा हवा और पानी दोनों की जरूरत होती है। तो वो जो हवा जो है, वो जड़ों तक जो हवा पहुंचेगी, उस जड़ों तक हवा पहुंचने के लिए आपकी मिट्टी का भुरभुरा होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि आप प्लांट्स लेके आते हो नर्सरी से, लाते हो, उसकी थैली को काटते हो और उसकी थैली को काट करके आप उसको जो है भर के रख देते हो, मिट्टी भर के उसी तरह से रख देते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी प्लांट्स लेके आओगे नर्सरी से, कभी भी सिंगल प्लांट मत लेके आना, आपको 2 या 3 प्लांट लेके आने चाहिए। आपके ऑलरेडी अगर घर में है या छत पे है, जहां पे भी अगर और भी प्लांट्स रखे हुए हैं, आपको 1-2 दिन के लिए उन प्लांट्स को वहां पे रखना है। और उस प्लांट को जो है पूरी धूप में नहीं रखना चाहिए, थोड़ी सी छांव में रखना चाहिए। बस उसी के बगल में जो आपके सारे प्लांट्स है, उसी के बगल में आपके प्लांट्स, ये प्लांट्स को रखना है। 1-2 दिन तक उनको पानी दे देना है और रखना है, देखना है आपको कि कैसे हो रहे, क्या हो रहे। जब आप इसको पॉटिंग करोगे, पॉटिंग में पॉटिंग सॉइल बनाओगे, पॉटिंग सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए। देखना, बहुत सारे लोग आप यूट्यूब चैनल्स पे और ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन करके जो सीखते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, उसमें बताया जाता है, कोई बताता है कोकोपीट डालना चाहिए। तो कोकोपीट कितना डालना चाहिए, कौन से पौधे के लिए डालना चाहिए, तो कब डालना चाहिए, वो भी एक ये है। कोकोपीट जो है, अभी जो गर्मी का सीजन है ना, उसमें आप डाल सकते हो कोकोपीट, क्योंकि अभी जो है वाटर रिटर्न करने की शक्ति उसमें होती है, पानी को पकड़ के रखने की शक्ति कोकोपीट में है। तो जब धूप में आपके जो भी प्लांट्स रहेंगे, उनको सरवाइव करने के लिए पानी की जरूरत होती है। और हम कभी भी पौधों को सुबह शाम ऐसे बहुत भर भर के पानी नहीं देते, जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही पानी हम उसको देते हैं। तो ये जब आप कोकोपीट में आप उसको रखोगे, तो गर्मियों के सीजन में, तो आपका पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको पानी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम जो हमारे कोर्सेस में, हाँ, और हम बहुत सारे लोग जो है, हम बहुत कुछ इसमें पैसे खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लेके आते हैं, पौधे लेके आते हैं। बट इस तरह से कोई सीखने के लिए बोलेगा ना, तो बोलेंगे नहीं यार, क्या सीखना है, वो क्या है गमले के अंदर में लाके लगाना है। नहीं, उसके पीछे भी एक आर्ट है, प्लांट लगाना एक आर्ट है। तो ये जो गमले के अंदर में आप जब लगाओगे, तो उसकी मिट्टी को जब आप, उसकी पन्नी को जब आप खोलोगे, तो 1-2 दिन में रखने के बाद में आप देखोगे कि मिट्टी थोड़ी सूखती हुई गई है। तो सूख गई है। देखना, हम लोगों को रिसाइकल करना चाहिए प्लास्टिक को, क्योंकि गमले में हम जो नर्सरी से लेके आते हैं पौधे, उसमें प्लास्टिक लगा हुआ होता है। उस प्लास्टिक को आप निकाल के रख दीजिए। ऐसे अगर आपने उसको दबा दिया, ये कर दिया, तो आपका प्लास्टिक अलग से बाहर निकल के आ जाएगा। यू कैन रिसाइकल इट। जब आपको किसी के बर्थडे में वगैरह गिफ्ट देने हैं, आप अपने प्लांट्स प्रोपोगेट करोगे, अपने प्लांट्स प्रोपोगेट करके उसको किसी को गिफ्ट देना है, तो और एक प्लास्टिक का शीट खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको उसी को जो है प्लास्टिक, उसी पे प्लास्टिक के अंदर में मिट्टी भर करके आप उसके अंदर में प्लांट लगा के, आप किसी को भी उसको बाहर से डेकोरेट करके, आप पेपर वगैरह करके आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। दिस इज अ गुड आइडिया एक्चुअली, कि हमको जो है अभी पेड़ों को गिफ्ट करने का एक कल्चर बनाना चाहिए, है ना। बहुत बार हम ऐसी सारी कुछ चीजें दे देते हैं कि जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो एटलीस्ट पेड़ तो उस घर में, और अगर आपको सवाल ये उठता है कि कौन सा पेड़ मैं दूं, तो बेटर है तुलसी दे दीजिए, है ना। नींबू का पौधा दे दीजिए, कड़ी पत्ता दे दीजिए। ऐसे कुछ प्लांट्स जो है आप उनको गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स अगर वो नहीं जानते हैं कैसे केयर करनी है, वो फ्लावरिंग प्लांट जल्दी ही मर जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा।
जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो सालों साल चलने वाले प्लांट्स होते हैं, उनको दे दीजिए, उनको गिफ्ट कर दीजिए आप उनके। तो आपका जो गिफ्ट है उनके पास में बहुत दिनों तक, सालों तक रहेगा। हाउ टू टेक केयर वो अगर सीख लेंगे तो फिर वो कर सकते हैं। जैसे अभी गुलदाउदी का सीजन खत्म हो गया है। गुलदाउदी जानते हो ना, शेवंती जो येलो कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, जो अलग अलग टाइप की होती है, शेवंती वगैरह, उसका सीजन खत्म हो गया है अभी। तो मैं अगले साल के लिए फिर से मुझे खरीद के लेके आने की जरूरत नहीं है गुलदाउदी को। मैं इसी गुलदाउदी के पौधे को, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा गमले नहीं है, तो मैं उसको अच्छे से निकाल के, उसको अच्छे से प्रून करके, उसको बस छोटा सा एक ये रख के, मैं उसको संभाल के मैं अलग से रख देती हूँ, और फिर उसको संभाल के रखती हूँ, उसको थोड़ा पानी वानी देते रहती हूँ। बारिश में उसकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश के अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी गया तो फिर वो मर जाएगा। तो बारिश के लिए भी केयर करना है। ये इस तरह से हम केयर करके हमारी गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग गार्डनिंग का शौक इसीलिए नहीं रखते कि ऐसा लगता है उनको कि बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, पर खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर में प्लास्टिक के बॉटल्स आते होंगे। हमारी जो प्लास्टिक की पानी की बोतल जो हमको नहीं पीनी चाहिए, हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हमें हमारी एक स्टील की बोतल, कांच की बोतल, जैसे भी है, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार, कांच की बोतल लेके जाना सेफ है। लेकिन अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो कांच की बोतल सेफ नहीं है। तो इस तरह से हम हमारा अगर पानी लेके जाएंगे तो हमें ये प्लास्टिक की बोतलें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर समझो मिल गई, या फिर आपके आसपास में गार्डन में थोड़ा सा, बोलते हैं ना, बेशरम बन के अगर थोड़ा सा घूमोगे, तो आपका गार्डनिंग 0 बजट में हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीजें खरीद के लेके आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब भी बाहर जाओगे, आपकी अगर गाड़ी से जाते हो, कार से जाते हो, तो अपनी कार में 2-3 थैलियां हमेशा रख ही देना, छोड़ ही देना। कहीं पे भी जाओगे सूखे पत्ते दिखेंगे, ये सीजन है, दिस इज द बेस्ट सीजन। अभी आप कहीं पे घूमने जाओगे, आपको सूखे पत्ते मिलेंगे। सूखे पत्ते लाके जमा करके रख दीजिए अपने घर में, पूरा बोरी भर भर के रख दीजिए। यही आपके काम में आने वाले हैं। आपको जो पॉटिंग मिक्स बनाना है, तो पॉटिंग में जैसे मैंने कहा कि ठिकरी डाल दी, और उसके ऊपर में आपने अगर कुछ ईंट के टुकड़े डाल दिए जो पानी रिटेन करके रखते हैं, या फिर वो जो नारियल के बाल होते हैं लंबे लंबे, वो उसके अंदर में डाल दिए, उसके ऊपर में आपने अगर ये पत्ते डाल दिए, तो आपको मिट्टी बहुत कम लगती है। और ये जो है खाद का काम भी करता है। जैसे अचानक से लॉकडाउन हुआ था और खाद का प्रबंध नहीं था, तो क्या करें, लेकिन हमारे गमले इस तरह से तैयार थे कि कोई बात नहीं थी। महीने 2 महीने के लिए भी अगर नहीं खाद मिलेगी, तो भी हमने हमारी खाद उसको फूड प्रोवाइडेड कर दिया था उसको अंदर में। तो वो रूट्स ने फ्रूट लेकर के हम लोगों को भी फूड लेकर के हमको भी फ्रूट दे दिए थे। तो वी एंजॉयड दैट वेजिटेबल्स एंड जो भी था उस जमाने में हमने एंजॉय कर लिया था। तो ये एक बात है कि आप अपना 0 बजट के अंदर भी अपना गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हो। अभी के सीजन में कुछ चीजें जो है वो आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। कटिंग से ग्रो करने का क्या है, आप जो भी अभी जासवंत, क्या कहते हैं उसको, हिबिस्कस, हिबिस्कस के प्लांट की अपने अभी प्रूनिंग कर दी, तो वो जो बची हुई जो डंडियां थी, उसको क्या करना है, हमेशा छेद देना है तो टेढ़ा देना होगा, ऐसे सीधा नहीं देना है, ऐसे देना है। क्या होगा, अगर पानी अगर आपने डाल भी दिया पाइप से पानी डालने का कल्चर बेकार है। अगर लेकिन फिर भी डाल दिया है आपने, तो पानी यहां से बह के जाएगा, वो प्लांट सड़ेगा नहीं। अगर ऐसे आपने कट कर दिया और पानी की बूंदे यहाँ गिरी, यहाँ अंदर चली गई, तो आपकी कटिंग मरने लगेगी, आपका वो प्लांट जो है वो मरने लगेगा। तो इसीलिए कटिंग जो है वो टेढ़ी करनी चाहिए हमेशा। तो इस तरह से आपने, जैसे अभी मोगरा है, मोगरा की बेल क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग उसे बता देना बाद में मुझे। तो जो मोगरा की बेल है या झाड़ है, प्लांट है, जो भी है, उसकी भी आपने कटिंग कर दी है, उसको लगा दो। आपके पौधे इस तरह से बढ़ाओ आप, फिर वो आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मेरी बिल्डिंग में ही है, राधा मणि जी मेरी बिल्डिंग में है, तो मैं उनको हिबिस्कस का पौधा दूंगी, उनके पास से मैं बेला लेके आ जाऊंगी, मोगरे की बेला के फूल का जो जिसे हम प्लांट कहते हैं वो लेके आऊंगी।
सो यू कैन एक्सचेंज विथ ईच अदर। जो हमारा कनेक्शन टूट गया है लोगों के साथ में, व्हाट्सएप में रह के, फेसबुक में रह के, जो हम एक्चुअली हम बिखर गए हैं पूरी तरह से। कोरोना से बहुत पहले ही हो गए। कोरोना इज नॉट रीजन कि हम नहीं, कोरोना में हम अलग हो गए वगैरह नहीं है, ये बहुत दिनों से हो रहा है। एक्सचेंज कीजिए, आप बातें कर लीजिए लोगों के साथ में, और उस तरह से आप शेयरिंग कर सकते हो। तो ये एक हो गया कि आप अपने पौधे जो है, पॉट्स, पॉट्स को आप कैसे करोगे? जैसे मैंने कहा कि अगर प्लास्टिक की बॉटल्स है आपके पास में, आपके घर में प्लास्टिक के डिब्बे अगर है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, आप उसको कटिंग करके उसके अंदर में छेद करके आप उसके अंदर में भी गमले लगा सकते हो। हाँ, सेकेंड थिंग मैंने कहा था कि आपको सनलाइट देखनी है, क्योंकि हर पौधे की जरूरत अलग होती है सनलाइट की। तो आपके घर में अगर धूप आती है बहुत अच्छे से, तो आप ये फ्रूटिंग प्लांट्स वाले जो है प्लांट्स लगा सकते हो, जैसे करेला है, भिंडी है, लौकी है, तुरई है, और बैंगन है। ये जो प्लांट्स लगा सकते हो अगर अच्छी खासी, अगर आपके घर में धूप आती है। लेकिन अगर आपके घर में धूप अच्छी खासी नहीं आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है लीफी वेजिटेबल्स लगाने पड़ेंगे, या कम वेजिटेबल्स जिसमें धूप लगती है, ऐसे वाले पौधे लगाने पड़ेंगे। आपका शौक है तो सक्युलेंट, बहुत सारे लोगों का ये है कि सक्युलेंट को धूप नहीं चाहिए, वो इंडोर प्लांट से रॉन्ग है। आप सक्युलेंट को भी आपको आउटडोर में रखना पड़ता है। आप जितना आउटडोर में रखोगे उतना उसका कलर निखर के आता है, और ये होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोपहर की 12 बजे की धूप में आप उसको रखोगे। हाँ, जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप है या फिर इवनिंग की जो धूप है, उसके अंदर आप अगर इसको रखोगे तो आप इसको कर सकते हो, सक्युलेंट्स को भी बचा सकते हो। कुछ नहीं है, आपके घर में अगर एक विंडो है, तो वो विंडो में आप इस तरह से छोटे छोटे गमले रख करके अपना शौक पूरा कर सकते हो। एंड गार्डनिंग इज वेरी गुड आर्ट एक्चुअली। तो ये आर्ट जो है, अगर कुछ भी नहीं है ना, तो आजकल वो ना पौधे लटकाने के लिए भी प्लांटर्स मिलते हैं। छोटे छोटे पॉट्स होते हैं जिसमें हुक होते हैं, वो हुक को आपको ग्रिल के अंदर लटका के आप अपना गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ वो ये भी मत लेके आ जाना, वो बहुत महंगे मिलते हैं। अपने घर में नहाने का मग्गा होता है ना, प्लास्टिक का। हाँ, बस अभी बच्चों को छुट्टियां लगने वाली है। हाँ, अभी स्कूल शुरू है, तो अभी उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि जैसे पिंटू जी ने बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ, तो मैं बच्चों की भी टीचर हूँ। तो मैं जानती हूँ कि बच्चों से क्या करवाना चाहिए और क्या नहीं करवाना चाहिए। तो उनको ये दे दीजिए ना पेंटिंग करने के लिए, या उनको कुछ क्राफ्ट के मटेरियल ला के दे दीजिए, उनको बोल दीजिए। आपके घर में आने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने नहाने का मग्गा आपका खराब हुआ था, उसी को इस्तेमाल कर रहे हो आप। उसको अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। एंड फॉर दैट रीजन यू कैन गो ऑन यूट्यूब चैनल्स। मैं आपको ये अच्छे अच्छे आइडियाज, क्राफ्ट के आइडियाज वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियोज है, वहां पे आपको ये सब मिलेगा देखने के लिए। तो इस तरह से उसके अंदर भी आप गमले लगा के, गमले पौधे लगा के आप अपना शौक पूरा कर सकते हो। नो नीड टू गो एंड बाय एवरीथिंग। तो ये जो होता है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मिट्टी हम कहाँ से लेके आएंगे। तो ये जो प्लांट मैंने बताया था कि इसको जब आप बैग से निकालते हो, उसके आसपास में चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी जो है वो होल्ड करके रखती है, पानी को होल्ड करके रखती है। इसीलिए जो ये नर्सरी वाले लोग होते हैं, वो चिकनी मिट्टी ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उसको जब आप खोलोगे बैग में से, तो देखोगे वहां पे राउंड 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 सारी जड़ें जो है वो राउंड हो गई है पूरी। आपको उसको हल्की तरह से खोल देना है। खोल के आपको क्या करना है, उसको आपको गमले के अंदर लगा देना है। तो ये जो साइड में पड़ी हुई, क्योंकि आपने तो आपका अपना पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया, 50% सॉइल में, गार्डन सॉइल थी, 25% आपने कोकोपीट डाला है, 25% उसके अंदर में आप जो अग्निहोत्र करोगे, हम हमारे कोर्सेस में अग्निहोत्र करना भी सिखाते हैं। तो अग्निहोत्र करोगे तो वो अग्निहोत्र की रक्षा आपको उसके अंदर में डाल देनी है। थोड़ा सा परलाइट डाल देना है। यू नो वी आर डूइंग लिटिल मॉडर्न, तो थोड़ा सा कुछ खरीद भी सकते हो।
तो अगर आपने खरीद लिया है तो परलाइट अगर खरीद लिया, जैसे मैंने कहा ना कि हवा की जड़ों को जो है हवा चाहिए, पौधों की जड़ों को जो है हवा चाहिए होती है, तो ये परलाइट की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे आपको परलाइट की वजह से वो वहां पे एक स्पेस बन जाती है, और उस स्पेस के अंदर में जो है आपको जगह मिल जाती है कि उसके अंदर से मिट्टी को, पौधों को सांस लेने के लिए भी मिल जाता है, वाटर तो है ही है पर सांस भी वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी सॉइल तैयार करोगे, तो ये बची हुई सॉइल है ना वो आपके काम में आ जाएगी। आप आपके घर में कंपोस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, आपके घर में जो भी किचन वेस्ट आता है उस किचन वेस्ट से आप अपना कंपोस्ट बना दीजिए। ये सारा कुछ हम हमारे कोर्स में सिखाते हैं, एंड इट्स लकी टाइम की ऑनलाइन में हो रहे हैं अभी भी कोर्स, ऑफलाइन की हमें परमिशन नहीं है अभी तक, तो तब तक हम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन बोलते ना मौके पे चौका लगा दीजिए। तो हमारा अगला कोर्स जब भी होगा तो उस वक्त आप लोग जो है इसके ऊपर इसको ज्वाइन कर लीजिए, सीख लीजिए बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में। तो उस तरह से आप अपने घर में सनलाइट देख करके अपने पौधों को रख सकते हो और उसको बचा सकते हो। तो ये एक आपको मौका है कि गार्डनिंग कैसे करें घर में, कम पैसे में, कम लागत में। तो मैंने कहा ना कि आपने आपको इस तरह से एक्सचेंज करके भी लेके आ जाओगे। आप कुछ सीड्स से ट्राई कर लीजिए अपने घर में, सीड्स उगा के आप उसके साथ में लगाते जाइए, और जब आपको लगेगा कि हाँ यस यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि ठीक है मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो फिर उसके बाद में आप थोड़े थोड़े गमले बढ़ाते जाइए, पौधे बढ़ाते जाइए। फिर उसके बाद में आप गमले खरीद के लेके आ जाइए, पेंट के डिब्बे हो मिलते हैं। मैंने ये सारा जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, मैंने कहा ना कि आई एम अ फार्मर ऑल्सो, लेकिन मेरा जो होम गार्डनिंग है वो इसी तरह से बना हुआ है। मैंने शुरुआत ऐसे ही सब की थी। आज मेरे पास बहुत कुछ है, स्टैंड है, अच्छे अच्छे गमले हैं, सब कुछ है, लेकिन ग्रो बैग्स है, ग्रो बैग्स का भी एक अच्छा ऑप्शन है। आजकल तो ग्रो बैग्स भी मिल जाती है आपको, वो HDFE बैग जो आती है, तो उसका लेस वेट जो होता है बहुत कम होता है, तो आप आपके घर में रख सकते हो, और फिर उसके बाद में आप उसमें पौधे लगा सकते हो और कर सकते हो। एक बात जरूर से याद रखना कि पौधा लगाने के बाद में ये जो मैंने पत्ते आपको जमा करने के लिए कहे थे, आप नीचे की लेयर में डालोगे, लगाने के बाद में ऊपर की लेयर में भी आप ये पत्ते डालोगे। मल्चिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचुरल फार्मिंग। तो मल्चिंग को करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप जब ये मल्चिंग करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके पौधे को पानी बहुत कम लग रहा है। मैं कहता हूँ सिटी में बहुत सारी सोसाइटीज में लोग इसीलिए मना कर देते हैं क्योंकि लोग जो है बहुत पानी वेस्ट करते हैं, लिटरली पानी वेस्ट करते हैं लोग, मैंने देखा है गार्डनिंग में। तो इसीलिए फिर सोसाइटी वाले मना कर देते हैं, भैया तुम लोग बहुत पानी वेस्ट करते हो, आप लोग गार्डनिंग मत कीजिए, गार्डनिंग इज नॉट अलाउड इन आवर सोसाइटी। आप इसके लिए भी एक ट्रिक मैं बता दूं, आप इस तरह से स्टैंड बना के, यानी ऊपर में लगा दिए आपने, यहाँ पे लगा दिए, कुछ नहीं है, 4 ईंटें लेके आ जाइए, 10 ईंटों का पीछे रख दीजिए, उसके ऊपर में एक कुछ पुराना सा टुकड़ा, कुछ लकड़े का मोटा टुकड़ा होगा, या फिर कुछ ग्रेनाइट की या कुछ टुकड़ा जो पत्थर का टुकड़ा होगा वो उसके ऊपर आप रख दीजिए। फिर उसके बाद में नीचे दूसरा स्टेप कर दीजिए, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना उस तरह से। लेकिन आप ऊपर से जो पानी डालोगे ना, तो वो पानी निकल के आपके नीचे वाले गमलों में भी आ जाएगा। आई एम नॉट वेरी मच टेक्नोसॉवी एक्चुअली, मेरा वो एक बोलते ना एक माइनस पॉइंट होता है ना, हर किसी के प्लस पॉइंट होते हैं, माइनस पॉइंट होते हैं, तो मेरा एक वो बहुत है कि मुझे ये सब वीडियोस बना के और ये करना वगैरह, बहुत कुछ काम तो बहुत करते हैं, लेकिन वो वीडियोस बना के, फिर भी मैंने बीच में एक सीरीज इंस्टाग्राम पे शुरू कर दी थी, तो उसमें अगर होगा शायद तो आप देख लीजिए, मेरे नाम से ही है, मेरे सारे चैनल्स जो है मेरे नाम से ही है, तो यू कैन गो एंड वॉच देयर। मैंने इस तरह से कुछ छोटे छोटे से ट्रिक्स दिए थे। हाँ, और एक बात, और बड़े बड़े पौधे लेके आने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपके घर में अभी अनियन जो था, अभी ये सीजन में अनियन को घर के अंदर रखने के बाद भी उसके अंदर में
पत्ते उगाते हैं ऊपर से। आपको क्या करना है, बॉटल को पानी भर देना है, थोड़ा बड़ी चौड़े मुंह वाली बॉटल में, उसके ऊपर ऑनियन को छोड़ देना है। हर 2 दिन के बाद में पानी बदलना जरूरी होता है। ऑनियन को रखोगे तो उसके अंदर जो पत्ते लंबे हो जाएंगे ना, सलाद के लिए आपको ग्रीन ग्रीन ऑनियन मिल जाएगा ना। अपने घर का हमें पता है ये अच्छा है, हमने उगाया हुआ है, तो वो सब खाने के लिए। और जब ये इसी तरह से लहसुन को भी आप कर सकते हो, लहसुन के सीजन में आप लहसुन को भी घर में रख दीजिए, लहसुन को इस तरह से बना दीजिए और उसके बाद में आप उसको ये कर सकते हो। माय पार्टिसिपेंट्स आर ग्रोइंग पोटैटो ऑल्सो एट होम गार्डनिंग, वो पोटैटोज भी होम गार्डनिंग में ये करते हैं। तो वो जो टेक्निक है उस तरह से अपने छोटे से गमले में ही करते हैं, वो कोई बहुत बड़ा ये नहीं लेके आते हैं, लेकिन उस छोटे से गमले के अंदर में जब वो लगाते हैं उसके अंदर में, तो पोटैटो लगाने का एक टेक्निक होता है, कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होती है। वो जो एक लेकिन हम लोग ना, बहुत सिटी वाले लोग जो है ना, बहुत स्ट्रेस में आए हुए हैं। हर घर का सुबह से उठो, चाहे बड़ी सिटी में हो चाहे छोटी सिटी में हो, सुबह उठो, फिर टिफिन बना लो, फिर ऑफिस जाओ। अगर मुंबई वाले लोग हैं, मुंबई लोकल वाले लोग हैं, तो वो और भी परेशान होते हैं, एक एक दो दो ट्रेन चेंज करके जानी है, भरी हुई भीड़ के अंदर में धक्का मार के अंदर घुसना है। और फिर वो, हम चाहे भले कितना भी परफ्यूम, कोबरा का परफ्यूम लेकर के स्प्रे करके हम अपने घर से चले थे, पर उस 1 घंटे की जर्नी के अंदर में हमें सारे परफ्यूम्स जो है उसका पूरा हमें आनंद मिलता है। हमारा परफ्यूम कहाँ जाता है पता नहीं है। और ऐसी स्थिति में जाकर के वो कर जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर दौड़ भाग के आ जाते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई होती है, बाकी के काम होते हैं, रिलेटिव्स को मिलना होता है, सैटरडे संडे बिजी होता है, तो इतने सारे स्ट्रेस में है ना। आप 5-10 मिनट के लिए भी अगर ये काम कर लेते हो ना, अगर वो कुछ नहीं तो वो अनियन के पत्तियां सलाद के लिए कट करके वो सलाद में डाल करके खाते हो ना, तो उतने मिनट में आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो उतने मिनट में आपका स्ट्रेस रिलीज हो सकता है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के पास में सुदर्शन क्रिया है। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो गो ऑन वेबसाइट एंड रजिस्टर योरसेल्फ, कर लीजिए। अभी बच्चों के कोर्सेस होने वाले हैं पूना आश्रम में। आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, आई एम द पार्ट ऑफ दैट। हमारी जो टीम है जो अलग बच्चों की जो एडवांस लेवल के कोर्सेस लेती है, एडवेंचर कैंप होता है उसमें, तो उसमें आप बच्चों को भी भेज दीजिए, क्योंकि बच्चों को भी जरूरत है इस सब चीजों की। हमें लगता है सिर्फ हमें ही जरूरत है, स्ट्रेस बस्टर हमसे ज्यादा उनको है, हम देख नहीं रहे हैं उनको। तो इस तरह से आप धनिया लेके पुदीना लेके आए हो बाजार से, उसमें की थोड़ी सी डंठल जो है ना, अपने ऊपर के पत्ते खा लिए, उस डंठल को क्या कर देना, उसमें से पत्ते निकाल देना। अगर सड़ी हुई गली हुई है तो उसको फेंक देना, और जो अच्छी वाली जो है ना, तो अच्छी वाली को क्या कर देना, एक छोटा सा ग्लास पानी का ले लेना, उसके अंदर में पानी के अंदर में ये स्टेम्स डाल देना, 2 दिन के बाद में फिर से पानी चेंज कर देना। इस तरह से जब आप करोगे ना, तो आप देखोगे कि 2-4 दिन के बाद में वहां पे ना एक व्हाइट व्हाइट आपको कुछ रूट्स दिखाई दे रही है। तो इस रूट्स को अच्छे से बढ़ने दो, और अच्छे से बढ़ के फिर उसके बाद में आपको जो भी मिक्सचर, पॉटिंग मिक्सचर आप लगा रहे लूज में, तो उसके अंदर में लगा दीजिए। पुदीना लगाने के लिए आपको रेक्टेंगुलर, अगर आपके पास में कुछ गमला है या ऐसा कुछ बर्तन है, वो तेल के डिब्बे होते हैं, उसको अच्छे से कट करके ले लीजिए। वो आपको बहुत सस्ते में भी मिल जाते हैं, कबाड़ी वाले के पास में जाओगे तो लेके आइए, वॉश कर लीजिए उसको अच्छे से, उसको बीच में से कट कर दीजिए, तो उसके 2 बॉक्सेस बनेंगे। मेरे पार्टिसिपेंट्स तो ऐसे है कि उसको भी इतना डेकोरेटिव कर देते हैं कि देखने वाले को पता भी नहीं चलता है कि ये ऑयल का ही डिब्बा था। उसको कुछ आंख नाक ऐसे कुछ करके वो डाल देते हैं, और फिर पता चलता है कि अरे इन लोगों ने तो इतना डेकोरेटिव बना दिया उसको। तो ये जो है इस तरह से आप पुदीना लगा दीजिए, तुलसी लगा दीजिए, पुदीना लगा दीजिए। इसके पत्तों का आप कुछ नहीं तो एक ग्रीन टी बना के पीजिए। इम्यूनिटी पावर बूस्टिंग करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं मार्केट के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए। मार्केट से जो भी हमें मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स डाल के मिल रहा है।
ज्यादा से ज्यादा डीएपी, यूरिया ये सब डालते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। एंड वन मोर थिंग, वर्मी कंपोस्ट, अगर आप बाहर से कुछ खरीद रहे हो, वर्मी कंपोस्ट मत खरीदिए। उससे बेटर आप अपनी आसपास में अगर देसी गाय की गौशाला है तो गौशाला में चले जाइए और गौशाला से गोबर लेके आके उसको अच्छे से सुखा दीजिए। गीला वाला गोबर ला डाल दोगे, आपके पौधों में, आपके इसमें कीड़े तैयार हो जाएंगे, वो आपके प्लांट्स को पूरी तरह से खाएंगे। देखो मैंने सब बता दिया है आपको क्या करना है ना, याद रखना, ठीक है। तो इसको जो है गोबर को सुखा के आप उसके अंदर में डाल दीजिए, आपके गमलों के अंदर में अपने आप अर्थवर्म्स तैयार हो जाएंगे। और वो जो हमारे नेचुरल अर्थवर्म्स है, वो जो वर्मी कास्ट हमको देते हैं, दैट इज यूजफुल फॉर आवर प्लांट्स। वो जो मिट्टी में जो भी है वो पौधों को खाने के लायक बना देते हैं ना। हम गेहूं ला करके खाते नहीं है ना, हम गेहूं का चक्की में आटा बनाते हैं, आटा बनाने के बाद में उसकी रोटी बनाते हैं, फिर हम खाते हैं। सेम प्रोसेस ये हमारे अर्थवर्म्स करते रहते हैं। तो ये अर्थवर्म्स जब ये सारा कुछ प्रोसेस बना देंगे, तो हम ये जो एस्टेनोफिटिडा ऑस्ट्रेलियन वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म से बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट जो है, दैट इज हार्मफुल, क्योंकि वो जो है वो आर्सेनिक छोड़ता है, जिसके बाद से कैंसर पेशेंट्स की संख्या जो है हमारे देश में बढ़ने लगी है बिकॉज ऑफ दिस वर्मी कंपोस्ट। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट भी आप खरीद के मत लेके आ जाइए, आप उसको भी ये कर दीजिए उस तरह से, घर में ही बना लीजिए। तो ये सब हो गया। ओके, हमारा टाइम अप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे अब, क्वेश्चन आंसर किसी को है क्या? तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। वन सेक। आपके प्रश्न आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए।